अस्सलाम वालेकुम। आज है ना, एक वीडियो है इंस्टाग्राम पे। सलीम वास्तविक करके कोई शख्स है, एक्स मुस्लिम अपने आप को बता रहे हो। तो पहले हम एक काम करेंगे, उनका एक वीडियो है मेरे पास। पहले आप वो पूरा देखिए, फिर बात करते हैं। इस्लामिक लोगों या तो मुस्लिम लोगों से अगर आप कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ उनको बताना चाहते हैं कि आपका रीजन क्या है, आप क्यों ये सब चीजें कर रहे हैं, तो उसके पीछे आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे इन लोगों को? देखो जी, मेरा रीजन ये है कि मैंने अपनी जिंदगी में मुसलमान को चोट खाते हुए देखा है, अशिक्षित देखा है, जाहिल देखा है, नाकामयाब देखा है, मजदूरियां करते हुए देखा है, दुत्कारते हुए देखा है। मैं चाहता हूँ कि मुसलमान का बच्चा इस्लाम को छोड़ के एजुकेशन की तरफ आ जाए। इस्लाम छोड़ने का कारण ये है कि मैं पढ़ चुका हूँ, मुझे पता चल चुका है ये अल्लाह की किताब नहीं है, मोहम्मद की है, और मोहम्मद हमारे देश का नहीं था, तो हम उसको क्यों फॉलो करें। मैं मुसलमानों से ये भी अपील करता हूँ कि मेरी बातों का बंद करके यकीन ना करो, लेकिन जो रेफरेंस मैं बता रहा हूँ या और लोग जो बताने वाले आपके सामने आ चुके हैं मुस्लिम के रूप, तो अगर आप रेफरेंस चेक करेंगे आपको पता लग जाएगा हमने जो बात की वो बिल्कुल सही कही है जो वहाँ पे लिखी है। और अब आपको ये चीज छोड़ देनी चाहिए, तरक्की की तरफ आ जाना चाहिए, इंसान को इंसान समझना चाहिए, हिंदू मुसलमान या काफिर नहीं समझना चाहिए। हम सब इंसान हैं। ये हमने अपना वर्दिया बना ली है, टिक्के लगा लिए, किसी ने टोपी लगा ली है, अपनी पहचान बना ली है, जबकि हमारी पहचान इंसान। तो इस्लाम छोड़ो, इंसान बनाओ। तो अभी सुना आपने, वो बंदा एक्स मुस्लिम है, उसने इस्लाम छोड़ा। अब इस्लाम छोड़कर वो इंसानियत की रास्ते पे चल रहा है, ऐसा वो कह रहा है। अब मसला ऐसा है कि उनका है ना, मैंने थोड़ी रिसर्च की, तो उस बंदे का जो एजुकेशन है वो 7वीं या 8वीं कुछ पढ़ा है, 7वीं या 8वीं पढ़ा हुआ है। और उसके बाद उसने मौलवियों कुछ स्कॉलर की डिग्री वगैरह शायद की है, डिग्री की है या नहीं वो तो पता नहीं, बट आलिम दीन का उसने कुछ नॉलेज लिया था। और उसके बाद वो दीन की नॉलेज लेने के बाद कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद शायद वो बंदा दीन से भटक गया फिर। ठीक है। अब इसका वीडियो या इसका टॉपिक जो है वो डालने की वजह, मैं काफ़ी वीडियो में पहले से कह रहा हूँ कि मुसलमानों में इल्म की कमी है। तो इल्म मतलब, अब जैसा ये बेवकूफ़ अभी जो है सलीम, कौन है क्या पता नहीं, अब ये ऐसे लोग बैठकर मेरे दीन की बुराई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं पता है? क्योंकि वो खुद 7वीं 8वीं पढ़ा है। अब इन लोगों को एक चीज समझ में नहीं आती है कि हमारा दीन वो दीन है कि जिसमें पहली वही में ही इकरा अल्फाज है, मतलब पढ़ो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अगर दुनिया के दूसरे छोर पर इल्म हो तो वहां तक तुम सफर करो। तो इल्म कौन सा है? कुरान नहीं, जो दुनियावी इल्म है ना उसके बारे में बताया गया है। कुरान तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में ही था। तो क्या चीज है फिर? क्योंकि ये बेवकूफ है, ये 7वीं 8वीं पढ़ के बैठ के कहानी सुना रहा है। अब वो कहता है मैंने इस्लाम छोड़ दिया, एक्स मुस्लिम, इस्लाम छोड़ दिया। तो टोपी क्यों पहन के बैठा है तू? टोपी पहनने की क्या जरूरत है? वो गमछा ऐसा लपेट के क्यों रखा है? दिखाने के लिए लोगों को कि मैं मुसलमान था, मुसलमान से मैं बदल गया। तो भाई जब तू बदला है तो निशानी वो क्यों दिखाना चाहता है? तू एक्स मुसलमान लिखने की तुझे जरूरत क्या है? ऐसा है, तुम रोजी जो है ना तुम्हारी, वो इन चीजों से आती है। लोगों को भटका रहे हो तुम लोग। और ये ऐसे ही लोग हैं जो वो हलाला, पता नहीं क्या क्या बातें फैलाई हुई है दीन के बारे में,
दीन में हलाला नाम का कोई अल्फाज ही नहीं है। कुरान में कोई आयत नहीं है ऐसी, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस है ऐसी। तो कहाँ से हलाला लेके आ रहे हैं? ये इन लोगों ने ही किया हुआ है कि मुसलमानों के यहाँ हलाला होता है। तो हमारे यहाँ हलाला नाम कोई अल्फाज ही नहीं है, तो फिर कहाँ से हो रहा है हलाला? ये खुद कर रहे हैं ना, मतलब इसके लिए इल्म सीखो। क्यों नहीं सीख रहे हो? तुम सीख नहीं रहे हो तो ये ऐसे लोग बेवकूफ खुद तो बने हुए हैं, तुम में भी बेवकूफ। अब वो कहता है कि मैंने जब पूरी दीन की नॉलेज ले ली तो मैं दीन से फिर गया, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि ये दीन हमारे हिसाब का नहीं है। तुम हिंदू, काफिर, मुसलमान मत बनो। अरे बेवकूफ इंसान, पहली चीज, कोई भी धर्म या कोई भी दीन, कोई भी मजहब सिखाता ही नहीं है। जो चीज तुम बोल रहे हो ना, हिंदू मुसलमान काफिर बनने की बात, कोई धर्म, कोई मजहब, कोई दीन ये चीजों को नहीं सिखाता। किसी किताब में ये चीज नहीं लिखी है। ये बार बार सूरह तौबा की आयत नंबर 5 बताते हैं। मैंने इसके पहले एक वीडियो डाली है, उसके अंदर सूरह तौबा की पूरी आयत पढ़ के बताई है मैंने। लेकिन क्या है, हम जाहिल है। उम्मत मुस्लिमीन ना जाहिल हो गई। क्यों हो गई जाहिल पता है? क्योंकि हम वो बस जो दाढ़ी टोपी पैजामा कुर्ता है ना, उसमें बंध चुके हैं। हमको दीन ना सीखना नहीं है, सुनना है। तो सुन के आप मुसलमान भी हो सकते हो, सीखोगे तो मुसलमान होगे। प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस का मतलब तुम खुद करो, तुम देखो, उस चीज को पढ़ो। हदीस की किताबें हाँ रखी हुई है, वो मौलाना साहब बताएंगे जो हदीस, वो सुन लेना है हमको। कभी सवाल पूछो, तुम पूछना ही नहीं चाहते हो, क्योंकि तुम्हें क्या लग रहा है, ठीक है जैसा चल रहा है चलन दो। और उसका फायदा ये ऐसे लोग उठाते हैं जो मेरे दिन को बदनाम कर रहे हैं। अब वो शख्स कह रहा है कि मोहम्मद हिंदुस्तान के नहीं थे, तो मैं उन्हें क्यों मानूं? तो भाई तू सलीम नाम लगाया क्यों? मोहम्मद की टोपी पहन रहा क्यों? कौन बोल रहा है तुझे पहनना? मत पहनना, क्योंकि उस नाम के वजह से तू कमा रहा है। इसलिए तूने एक्स मुस्लिम लिखा है। तुझे एक्स मुस्लिम लिखने की जरूरत है, कोई पदवी नहीं है वो कि एक्स आर्मी, एक्स पुलिस, वैसा एक्स मुस्लिम लिखोगे। तो ये कैसा है, ये जो मुसलमान है ना, बेवकूफ है। इनको अक्ल नहीं आ रही है। मैं कई बार कह चुका हूँ लोगों को कि तुम सिर्फ दीन इलाही मत सीखो, दुनियावी दीन भी सिखाओ बच्चों को। इल्म वो भी सीखने के बारे में कहो। लेकिन हमारे बच्चे 10वीं तक के, बहुत मेहरबानी हो गई, 10वीं तक के पढ़ा लिए माँ बाप। 10वीं के बाद बेटा चल, तू रिक्शा चला, नहीं तो कांदे बटाटे बेच। और अभी तुम में से बहुत से लोग आके ये भी कहेंगे कमेंट के अंदर कि भाई हम तो पढ़े लिखे तो हमको जॉब नहीं। तो तुम प्लेन ग्रेजुएशन कर रहे हो सिर्फ, तो सिर्फ प्लेन ग्रेजुएशन से कुछ नहीं होता भाई। इसके पहले की भी वीडियो मैंने कहा है कि मेरे खुद के पहचान में, जानने पहचान वालों में, मेरे रिश्तेदारों के अंदर बहुत से डॉक्टर थे, बहुत से इंजीनियर थे। मैं खुद इंजीनियरिंग किया हूँ। कैसे की? मेरे घर के हालात नहीं थे, लेकिन मैंने खुद मेहनत करके कर ली, क्योंकि मैं मेरे नबी के दीन को ही फॉलो कर रहा हूँ, जो मेरे नबी ने सिखाया। मेरे नबी ने कहा था, दुनिया के दूसरे छोर पर अगर इल्म है तो वहां तक सफर करो। तो वहां तक के सफर करना मतलब वहां पे कुरान थोड़ी है, वहां पे ये दीन, ये इल्म है जो सीखना है तुम्हें। और ये 7वीं 8वीं पढ़े ले लोग तुम लोगों को भटका रहे हैं, क्योंकि तुमको आदत लगी है मौलाना की हदीस से पता करना। हम कुरान नहीं देखेंगे, मौलवी जो हदीस बोलेगा वो सुनेंगे। तो क्यों करना है तुम लोगों को ऐसा? खुद भी सीख लो ना। और नहीं समझ में आता है ना, तो मेरे नबी ने बता के गए। आज से ना 1450 साल पहले मेरे नबी ने बता के गए कि कुरान को सीखना है तो कुरान के वारिस के पास पहुंचो। तुम वारिसों के पास नहीं, तुम जाहिलों के पास पहुंच रहे हो। वारिस कौन है? अहले बैत वारिस है। अहले बैत से कुरान समझो ना। लेकिन तुम जाहिल हो, और तुम्हारे जाहिलाना जो रवैया है ना, उसका फायदा ये लोग उठा रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये कहानी बना के बैठ रहे हैं और खुद का घर चला रहे हैं उस पर। और दुनिया बैठी है मजाक उड़ाने के लिए। तुम जानते हो मेरे नबी की शान वो है
کہ جس کی گستاخی کے لیے، جس کو بدنام کرنے کے لیے 100 کتابیں لکھی گئی، لیکن میرے نبی کا نام تو بھی پوری دنیا میں بہت ادب و تعظیم سے لیا جاتا ہے۔ اس کا کارن کیونکہ ہمارے نبی نے جو دین سکھایا، جو ان کے اخلاق تھے، جو ان کا حسن سلوک تھا، وہ ایسا تھا کہ دشمن بھی کہتے تھے کہ ہاں محمد جو کہتا ہے سچ ہے۔ تو پھر تو بیوقوفوں، ایسے بیوقوفوں کے چکر میں مت پڑو، علم خود سیکھ لو، نہیں سمجھ میں آتا ہے کوشش کرو، پتہ کرو کہ قرآن کا وارث کہاں ہے، اس سے ملو، ان سے سیکھو، اور ان جاہلوں سے دور رہو۔ اور اپنے بچوں کو، جو ابھی آج کے ڈیٹ میں جو پیرنٹس ہیں، ماں باپ بنے ہوئے ہیں نا، ان کو بھی میں کہنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو صرف قرآن اور نماز کی ہی تعلیم نہیں دینی ہے تمہیں، انہیں دنیاوی علم کی بھی تعلیم دینی ہے۔ کیسا ہے کہ لوگوں نے نا مذاق بنایا ہے، حضرت جابر بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ الجبرا الگوریدم جو کمپیوٹر لیپ ٹاپ چلتا ہے نا جس چیز پہ، اس کو بنانے والا شخص، وہ جو الگوریدم ہے اس کو بنایا کس نے؟ جابر بن حیان نے، مسلمان ہے وہ۔ تو تمہارے بچوں کو کیوں پڑھنے نہیں دے رہا؟ آج وہی چیز کی وجہ سے لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، اور یہ ایسے ایکس مسلم لکھ کے اپنی روٹی سیک رہے ہیں۔